अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। मैं हूं हमज़ा खान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की 9th क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग एंकर टैग पढ़ने जा रहे हैं। एंकर टैग इन HTML5। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग ईजीली एक्सेस कर पाएँ। तो दी एंकर टैग इन HTML इज़ यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स। तो जो एंकर टैग होता है वो वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक्स लगाने के लिए होता है। आपने बाज़ ऐसा देखा होगा कि हम लोग लिंक्स लगे होते हैं वेबसाइट के अंदर जो हम क्लिक करके किसी और वेबसाइट पर जा रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट के किसी और पेज पे जो है जा रहे होते हैं। ये होम पेज पे अगर तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज बताऊँगा तो कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा। तो इस तरह जो है हम लिंक्स लगा रहे होते हैं। तो दी href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। सही। तो जो href एट्रीब्यूट होता है हमारा एंकर टैग के अंदर, तो एंकर टैग जो है पहले तो हमारा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता और इसके अंदर हमारा जो href का एट्रीब्यूट आता है कुछ इस तरह से। ही देखें यहाँ मैंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस पेज पे या जिस वेबसाइट पे हमने रिडायरेक्ट कराना होता है, इसको यूज़र को भेजना होता है, उधर का हम लोग लिंक या पाथ डाल देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो इसी तरह आप यहाँ पर पाथ डाल सकते हैं जहाँ पर भी आपको यूज़र को रिडायरेक्ट कराना है। तो हेयर इज़ द एग्जांपल एंकर टैग। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, पहले तो ये एंगल ब्रैकेट और ए से एंकर। तो यहाँ पर देखें एंकर टैग यहाँ पर ओपन और ये क्लोज हो रहा है और इसके अंदर ये देखें href का एट्रीब्यूट है और इसके अंदर मेरा ये देखें यहाँ पर पाथ आ रहा है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्किलेज का डाला हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला है जो कि हमने डिस्प्ले कराना है, किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करके वो रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने जो डाला हुआ है वो स्किलेज डाला हुआ है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंकर टैग विद टारगेट प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ जाता है टारगेट का नाम से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दी टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन दी लिंक्ड डॉक्यूमेंट। तो जो टारगेट एट्रीब्यूट है क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ ओपन होने वाला है। इट स्पेसिफाइज दैट द लिंक डॉक्यूमेंट शुड बी ओपन इन अ न्यू विंडो और टैब। अब ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि हमारा जो लिंक है वो नई विंडो के अंदर ओपन होगा या नए टैब के अंदर। अब जो ओल्डर ब्राउज़र्स थे हमारे पास, जो पुराने वर्जन थे काफ़ी, उनमें टैब सिस्टम नहीं था ना कि अभी हम क्रोम खोल लेते हैं तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ टैब खोल पाते हैं। तो पहले टैब का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था, तो नई विंडो खोलनी पड़ती थी हमें। तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट ब्राउज़र आ रहे हैं उनके अंदर हमारे पास टैब्स का ऑप्शन आ रहा है। तो जो हम अगर नए टैब में खोलना चाहते हैं तो वो नए टैब में खुलेगा, ना कि नई विंडो में। तो दी वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास टारगेट की अंडरस्कोर ब्लैंक स्पेसिफाइज स्पेसिफाइज दैट दी लिंक्ड डॉक्यूमेंट शुड बी ओपन इन अ न्यू विंडो और टैब। सही है। तो अंडरस्कोर जो ब्लैंक हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ये करती है कि जो हमारा जो लिंक डॉक्यूमेंट होता है उसको एक नए टैब में खोल देती है। विंडो में तो नहीं खोलेगा, नए टैब में। अगर ओल्डर ब्राउज़र कोई यूज़ कर रहा होगा तो वो नए विंडो में खुलेगा और जो लेटेस्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उनके पास नए टैब में ओपन होगा। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर हाउ टू यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि मैंने एंकर टैग में href लगाया। ये देखिए मैंने यहाँ पर href लगाया जिसके अंदर मैंने अपना लिंक दे दिया जो कि जिधर मैंने यूज़र को रिडायरेक्ट कराना है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर href के साथ एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखा है टारगेट नाम से, और इसके अंदर क्या लिखा है, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करेगा, आपकी जो भी ये पाथ है या लिंक है इसको एक नई विंडो में ओपन, नई टैब में ओपन करेगा। जो ओल्डर ब्राउज़र इस्तेमाल करेगा उसकी नई विंडो में ओपन हो जाएगी और जो नए लेटेस्ट ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी नई टैब में ओपन हो जाएगा। और जिस पे क्लिक करना है वो है स्किलेज। तो प्रैक्टिकल में और अच्छा समझ आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल पेज लिंक। तो ये पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ है। टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक इन दी HTML विद द नेम एट्रीब्यूट। सही है, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ गया नेम करके। सही है। यू कैन यूज़ द एंकर टैग विद इन दी href एट्रीब्यूट सेट टू दी
वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट ऑन द एलिमेंट यू वांट टू लिंक टू। सही है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि हमारे पास टॉप पे हेडिंग्स आ रही होती हैं कोई, और जब हम उस हेडिंग्स को क्लिक करते हैं तो पेज स्क्रॉल करके नीचे कहीं पैराग्राफ पे जाके रुक जाता है। तो ये बेसिकली वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको जब करके दिखाऊंगा आपको समझ आएगा। मैं आके मेरे ख्याल से मैंने आपके लिए कोड भी लिखा है। तो ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने सबसे पहले एक एंकर टैग बनाया यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने HREF के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोई यहाँ पर लिंक नहीं दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हैश डाल के यहाँ मैंने कोई भी अपने से जो एक ID के तौर पे लिख दिया मैंने यहाँ पर LIN के link1। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हैश लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सही है। तो यहाँ पर मैंने हैश लगा के link1 लिख दिया, और उसके बाद मैंने जो भी टेक्स्ट लिखना था अपना वो लिख के मैंने एंकर टैग को यहाँ क्लोज़ कर दिया है। मैंने शायद आपको मिस्टेकली गलत बता दिया कि एंकर टैग हमारा ऑटो क्लोज होता है। ऑटो क्लोज नहीं होता, इसका क्लोजिंग टैग होता है। ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया आपको। तो ये यहाँ पर ओपन हुआ और ये यहाँ पर क्लोज हो गया। सही है। और उसके अंदर हमारे यहाँ पर कंटेंट आ गया, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद हमारे यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर इतना पैराग्राफ डालना है, या दूसरा जो हमारा लिंक होगा उसके दरमियान में इतना फासला होना चाहिए कि हमारा पेज स्क्रॉल हो। यहाँ पर हमारे पेज के साइड पे जो हमारा ब्राउज़र होगा उसके साइड पे स्क्रॉल बार आना ज़रूरी है। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडिंग ली, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट डाल के, और जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा था उसी को मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर इस बार मैंने हैश नहीं डाला यहाँ पर। और उसके बाद मैंने हेडिंग डाल के जो अपना कंटेंट था उसको डाल के एंकर टैग क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने H2 ओपन किया था, उसको मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना पैराग्राफ डाल दिया। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो रीडायरेक्ट होके इसके ऊपर आ जाएगा। तो इससे जो हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटरनल पेज लिंक बन गया। तो जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल टू। अब मेल टू नाम से समझ आ रहा है कि मेल करने के लिए होगा, तो मैं यहाँ पर पढ़ भी लेता हूँ। टू क्रिएट आ लिंक टू एन ईमेल एड्रेस इन HTML you can use the anchor tag with the href attribute set to mail to। सही है। ये हमारा जो href के अंदर जो हमारी वैल्यू आ गई मेल टू आ गई। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉलन लगा लिए, फॉलोड बाय द ईमेल एड्रेस। in this example clicking on the link will open the default email client with the recipient set to। अब जो भी हमने जिसको भी ईमेल करनी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास फूटर्स में आ रहा होता है ईमेल, तो हम उसकी वजह से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ईमेल का हमारा क्लाइंट खुल जाता है, उसके अंदर ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई आ रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारी ईमेल लिख के रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारा एंकर टैग है, और यहाँ पर HREF जो हमने पीछे एट्रीब्यूट पढ़ा रीडायरेक्ट कराने के लिए, उसी को हमने यहाँ पर ओपन किया यहाँ पर, और उसके अंदर हमने बस क्या किया, यहाँ पर मेल टू लिखे MAILTO2 लगा के 2 कॉलन लगा दिए हमने यहाँ पर 2 डॉट। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल जो भी हमने ईमेल डालनी थी यहाँ पर वो हमने डाल के, और हमने यहाँ पर जो अपना जो भी कंटेंट लिखना है उसके बाद हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब उससे क्या होगा, जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट अस के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि वो ईमेल क्लाइंट खुल जाएगा, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ईमेल ये वाली आ जाएगी जो हमने यहाँ पर डाली होगी। तो ये ज़्यादातर कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया टेल लिंक। सही है। अब ये टेल क्या होता है, ये टेल टेलीफोन के लिए। तो जैसे हमारे पास मेल टू था, इसी तरह हमारे पास टेल है। इसके अंदर बस क्या फ़र्क है कि हमने यहाँ पर टेल लिखना है और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना नंबर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टू क्रिएट आ लिंक टू आ टेलीफोन नंबर यूज़ द टेल इनसाइड द HREF एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ये दिखा दिया अभी, HREF टेल, और यहाँ पर नंबर डाल के जो भी कंटेंट लिखना है, और उसके बाद एंकर टैग क्लोज। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अपने VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ फोल्डर को, और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ क्लास 9 से .html। सही। और मैंने एंटर कर दिया, और थोड़ा सा वेट, और ये हमारी फाइल रेडी हो गई। और मैं शिफ्ट दबा के जो 1 दबाऊंगा ऊपर नंबरिंग में जो हमारे पास 1 आ रहा होता है टेल के साथ,
यहाँ बैकटिक के साथ, और मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास बोलेट आ गई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सारा आपको बताया हुआ कैसे वर्क करेगा ये। स्किल EDG स्किल एज टाइटल डाल लिया मैंने, और इसके बाद मैं यहाँ पर एंकर टैग आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एंकर टैग डाल लिया और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे स्किल EDG स्किल एज डाल दी मैंने यहाँ पर, और इसको मैं जैसे ही गो लाइव करूँगा तो ये लाइव हो गया। और ये देखें, ये हमारे पास लिंक आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। बेसिकली ये इतना दिखेगा आपको, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपके देखने के लिए। तो ये देखिए हमारे पास ये एक लिंक बन गया यहाँ पर। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो ब्राउज़र है वो रीलोड हो रहा है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं डाला है। सही है, तो इससे क्या हो रहा है, ब्राउज़र हमारा रीलोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से लिंक डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना स्किल एज का जो मेरी यूट्यूब चैनल है उसका मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है, और इसके बाद मैं सेव करता हूँ Ctrl+S, और इसके बाद मैं वापस अपने ब्राउज़र पर चला जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ। अब रीलोड करने के बाद क्या होगा कि मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा, डन, हमारा देखें यहाँ पर स्किल एज का जो यूट्यूब चैनल था हमारा वो ओपन हो गया है, देखें। और मैं वापस बैक जाता हूँ तो देखें वो आ गया। अब मैंने आपको अगला क्या पढ़ाया था इसके अंदर कि हमने एट्रीब्यूट डाला था टारगेट से। ये देखें टारगेट आ गया, टीए लिखा था मैंने, टारगेट आ गया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, अंडरस्कोर ब्लैंक था हमारे पास। तो मैं जैसे ही Ctrl+S सेव किया, और जैसे ही मैं अपने उसके बाद जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर, मैंने रीलोड किया, और जैसे ही अब इसको स्किल एज को खोलूँगा, अब क्या खुलना चाहिए हमारे पास, जो हमारा यूट्यूब चैनल था वही खुलना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, हमने टारगेट ब्लैंक लगाया है, तो इससे क्या होगा, वो एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये हमारा टैब था और ये टैब पे ओपन हो गया। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये टैब ओपन होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये टैब ओपन हो गया, और ये देखें हमारा जो चैनल था यूट्यूब चैनल वो ओपन हो गया यहाँ पर। अब क्या करता हूँ, मैं इसको वापस VS कोड पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि _SELF सेल्फ डाल देता हूँ। अब सेल्फ क्या होता है, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एट्रीब्यूट आ रहा होता है, वैल्यू आ रही होती है टारगेट में, वो होती है। सेल्फ डालें या ना डालें मर्ज़ी है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैं ओपन किया। सेल्फ का मतलब यही होता है कि जिस टैब के अंदर है उसी के अंदर ओपन हो जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वापस VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ से इसको टारगेट कर देता हूँ, अंडरस्कोर टारगेट, सॉरी TAR, सॉरी ब्लैंक था, ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो मैंने रीलोड किया और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ब्लैंक में ओपन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैं जो नोट्स थे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने क्या पढ़ा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एंकर टैग, जिसके अंदर हमने href कर लिया। उसके बाद हमने टारगेट यहाँ पर पढ़ लिया, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल पेज लिंक। तो मैं इसको यहाँ से वापस साइड पे कर लेता हूँ, और यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर इंटर कर कमेंट करके एक एंकर टैग का कमेंट डाल देता हूँ, सही है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और एंकर टैग ले लेता हूँ, बल्कि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एंकर टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ TACT कॉन्टैक्ट अस, सही। ब्राउज़र पे चले जाते हैं, ब्राउज़र पे, और ये देखें ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का एक आइकन लिंक बना हुआ आ गया है, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें नज़र आए, सही। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस आ गया यहाँ पर जब हमने एंकर डाला। यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ कर लेता हूँ, पी टैग ओपन, और इसके अंदर मैं LOREM लॉरम 1000 वर्ड्स का ले लेता हूँ। तो 1000 वर्ड्स का हमारा लॉरम आ गया, सही। ये 1000 वर्ड्स का हमारा लॉरम का टेक्स्ट आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और
एंकर ले लेता हूँ, यहाँ मैं H2 ले लेता हूँ। H2 ले लिया मैंने, यहाँ पर हेडिंग बन जाएगी हमारी, जिसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट अस लिख लेता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग आ गई। सही है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक एंकर बना लेता हूँ। सही है। और इसको मैं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर रैप कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रैप कर दिया। तो सबसे पहले हमारा H2 था, H2 के अंदर हमारे पास एंकर आया और एंकर के अंदर हमने कॉन्टैक्ट अस ये लिख लिया और यहाँ से मैंने एंकर क्लोज करके H2 क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक और पी टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़ा धर्म का टैक्स डाल देता हूँ। धर्म 500 का डाल देता हूँ। सही। तो मैंने 500 डाल दिया यहाँ पर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने टॉप पे आ जाता हूँ, जो मैंने टॉप पे लिंक लगाया था मैं बड़ा कर लेता था क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो मैं ये देखें, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, ये वो है। और उसके बाद ये हमारा एंकर टैग आ गया, जिसके अंदर मैंने HREF में कुछ भी नहीं डाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हैश लगा के LINK लिंक 1 लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लिंक 2, कुछ भी जो दिल करे आपका लिख दें। आप स्केल एज लिख दें, स्केल एज लिख दें, जो दिल करे वो लिख दें, आपकी मर्ज़ी। सही है। तो मैंने यहाँ पर, लेकिन हैश लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, हैश आपने लाजमी लगाना है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, पी टैग क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें H2 था हमारा, उसके अंदर एंकर, और ये हमारा कॉन्टैक्ट करके मैंने हेडिंग बनाई, जिसके अंदर ऊपर हमने H2 लगा दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर जो हमने ऊपर डाला स्किल एज, तो मैं यहाँ पर इसकी आइडल स्किल EDG स्किल एज। अब बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसा आपने यहाँ लिखा है बस इसी को यहाँ से आपने कॉपी करना है बिना हैश के। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ पर दिल किया तो आई बड़ा कर दिया, ऊपर आई छोटा था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऊपर जैसे आपने लिखा है उसको बिल्कुल एज इट इज़ यहीं पर ही कॉपी पेस्ट करना है। सही है। तो इसके बाद हमारा नीचे पैराग्राफ आ गया यहाँ पर, फिर 500 वर्ड्स का, और ये हमारा 1000 वर्ड्स का। उसके बाद हमारे पास ये एंकर टैग आ गया यहाँ पर। इसको मैं Ctrl+S करके सेव किया और ई मैप ब्राउज़र में आ गया। अब मैं टेक्स्ट छोटा कर लेता हूँ Ctrl+0 दबा के, तो मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मेरा माउस टॉप पे कॉन्टैक्ट अस पे, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखें कॉन्टैक्ट अस, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बहुत कम है, या मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जाए। सही है। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया है। मैंने टेक्स्ट इसलिए इतना ज़्यादा डाला है ताकि स्क्रॉल बार आ जाए यहाँ पर। अगर मैं टेक्स्ट थोड़ा डालता तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो क्यों नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्क्रॉल बार होगा ही नहीं। तो मैंने टेक्स्ट इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि ये स्क्रॉल बार आए। तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पर हैश स्केल एज डाला था, और जो स्केल एज है वो बिना हैश के नीचे वाले एंकर में डाला था। तो मैं इसको जैसे रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे दबाऊँगा जैसे ही, तो ये क्या होगा कि नीचे चला जाएगा। सॉरी, मैंने कोई मिस्टेक की, मेरे ख्याल से मिस्टेक देखते हमने क्या की। हाँ, हमने मिस्टेक की कि हमने यहाँ पर HREF यूज़ किया, हमने यहाँ पर नेम यूज़ करना था। क्योंकि मैं अगर आपको नोट्स दिखाऊं तो नोट्स के अंदर भी हमने यही लिखा था कि हमने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। देखा, नेम एट्रीब्यूट ऑन दी एलिमेंट यू वांट टू लिंक। सही है। तो यहाँ पर मैंने लिंक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना था। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से नेम एट्रीब्यूट लगा लिया मैंने, यहाँ पर उसको नेम कर दिया और मैं Ctrl+S सेव किया। और अब मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ और यहाँ से रीलोड करता हूँ। देखिए हमारा स्क्रॉल बार अभी टॉप पे है ना, आपने स्क्रॉल बार पे यहाँ पर नज़र रखनी है। 1 2 3 में क्लिक करता हूँ अभी, और ये देखिए हमारी हेडिंग पे आ गया अभी है, और ये स्क्रॉल बार हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। यहाँ से हमारी हेडिंग शुरू हो रही है, हेडिंग हमारी बिल्कुल टॉप पे आ गई। देखें, मैं दोबारा जाता हूँ ऊपर और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस पे दबाता हूँ और ये देखिए टॉप पे आ गया। तो ये इस तरह वर्क करेगा। अब मैं करता हूँ कि मैं एक टॉप पे जाने का बटन भी बना लेता हूँ। ऐसे ही टॉप पे जाने का लिंक भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एंकर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ #TOP टॉप। सही है, जो दिल करे आप लिख सकते हैं। मैंने टॉप लिख दिया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू टॉप। सही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें
ऐसा बन गया, या सीधा सीधा टॉप लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर टॉप लिख दिया, सही। अब मैं करता हूँ कि मैं ऊपर चला जाता हूँ और इसके ऊपर मैं नेम डाल देता हूँ, नेम, सही है। और अब मैं TOP टॉप लिख देता हूँ। पहले मैं देखता हूँ नीचे मैंने टॉप कैसे लिखा है, हैश टॉप, सही है। TOP टॉप, टी छोटा है हमारा, तो यहाँ पर मैंने टॉप लिख दिया है। अब मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ से आ गया, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा मैं कॉन्टैक्ट अस पे आ गया यहाँ पर, और ये हमारा टॉप का बटन है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा मैं वापस अपने कॉन्टैक्ट अस पे पहुँच गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से टेक्स्ट कम कर लेता हूँ ताकि जो है एक ही व्यू के अंदर में टॉप का बटन भी मिल जाए। तो मैंने इसको रिलोड किया और मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे दबाता हूँ तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस आ गया और ये हमारा टॉप का बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस टॉप पे क्लिक करूँगा तो हम वापस कॉन्टैक्ट अस पे पहुँच गए। ये देखें स्क्रॉल बार का ध्यान रखना, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, 1 2 3, ये देखें कि कॉन्टैक्ट अस पे आ गया और ये टॉप पे आ गया और स्क्रॉल बार हमारा नीचे आ गया। तो बिल्कुल छोटी सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आसान सी चीज़ है ये। तो मैं इसको, इसके बाद हमने क्या पढ़ा हम देख लेते हैं नोट्स में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये हमारा इंटरनल पेज लिंक आ गया, सही है। ये इसका कोड है कि हमने पहले यहाँ पर लिंक लिया, उसको हमने यहाँ पर किया और उसके बाद हमने कंटेंट डाला यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर H2 में हेडिंग डाल ली अपनी, जिसके बाद हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना है। उसके बाद हमने कंटेंट डाल लिया जो भी हमने दिखाना है ताकि एक स्क्रॉल बार सा आ जाए। उसके बाद हमारे पास आ गया मेल 2 का, सही है। और उसके बाद क्या है, टेल। तो अभी हमने क्या करना है, एक मेल 2 का करना है और एक टेल का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कमेंट ले लेता हूँ, इंडिया इंटरनल लिंक, इसको मैं कर देता हूँ, सही। और यहाँ से मैं इसको सेव करके मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सारे को ताकि हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले ही ना हो। मैं नहीं चाहता अभी ये डिस्प्ले हो, बहुत सारा टेक्स्ट है, बार बार स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा हमें। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ब्राउज़र पर जाते हैं, रिलोड किया, ब्राउज़र बिल्कुल हमारा क्लीन हो गया, यहाँ से स्क्रॉल बार भी हट गया। मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ कि एक एंकर टैग बना लेता हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम ऐसे ही एक ईमेल डाल लेते हैं, यहाँ सही। मैंने यहाँ पर ऐसे ईमेल डाल ली और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखना है MAIL मेल TO2, देखें गौर से देखिएगा, ये 2 कोट्स लगे हुए, सही है। हमारा एट्रीब्यूट जो है वो HREF ही है और उसके अंदर हमने क्या लिखा है MAIL मेल, सही है। और ये TO2, इसके बाद हमने क्या करना है, कॉलन लगाना है और इसके बाद हमने अपनी जो भी ईमेल होगी वो लिख देनी है यहाँ पर। तो देखिए मैंने ईमेल लिख दी है, सही है। मैंने कंट्रोल सेव किया और ये मैं आ गया ब्राउज़र पे। तो देखें हमारे पास एक लिंक बन गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मैंने क्लिक किया और ये देखें मेरा क्लाइंट खुल गया यहाँ पर, सही है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो क्लाइंट होगा, देखिए ऑलरेडी ओपन, ये हमारा ओपन हो गया। इसको वापस बंद कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी क्लाइंट होगा, मेल क्लाइंट होगा, वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ कि ईमेल हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। ये देखिए खुल गई खुद ब खुद ही, example@gmail.com। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख के यहाँ से इसको सेंड कर सकता हूँ, सही। तो ये हमारी मेल 2 का हो गया। मैं इसको नो और इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा मेल 2 हो गया और इसके बाद हम लोग फ़ोन नंबर का कर देते हैं। एंकर लगा के मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी नंबर उठा के डाल देता हूँ यहाँ पर, रैंडम सा एक नंबर कॉपी करके डाल देता हूँ।
सही। जब मैंने स्लाइड के अंदर नोट्स के अंदर लिखे हुए थे नंबर, वही मैंने यहाँ से डाल दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेल लिख के, और यहाँ पर अब जिस नंबर के ऊपर मैंने रीडायरेक्ट कराना है, यहाँ मैंने मेल के ऊपर कराना था तो यहाँ मैंने मेल 2 लिखा। यहाँ पर मैंने टेलीफोन है कॉल के लिए, तो यहाँ पर मैं TEL लिखा और कॉलन डाल के यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दूँगा अपना। जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल से सेव किया मैंने। ब्राउज़र में आ जाता हूँ मैं। अब देखें ये इसके साथ ही आ गए, तो अब क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देता हूँ। आपको समझ आ रही होगी कैसे टैग यूज़ होते हैं। देखें ब्रेक टैग लगाया, ये नीचे आ गया। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक और ब्रेक टैग लगा लेते हैं, एक लाइन थोड़ा और नीचे आ गया। सही। अब देखें एक और मैं ब्रेक टैग लगाता हूँ तो थोड़ा और नीचे आ गया। सही। तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे से पूछ रहा है ओपन पिक एन एप्लीकेशन। सही है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे से पूछ रहा है किसके अंदर ओपन करना है। तो मेरे पास अभी मैं कंप्यूटर पे हूँ, तो मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है ओपन करने के लिए। तो अगर आप मोबाइल में होंगे तो डायरेक्ट आपके पास कॉल लग जाएगी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं मोबाइल पे। ठीक है। जैसे मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। क्रोम में ओपन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है ओपन। अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है ओपन करने के लिए। क्रोम से कोई भी कॉल नहीं जाती है, बस कुछ भी नहीं है अभी ओपन करने के लिए। तो ये हमारा मेल 2 का बन गया, और ये हमारा मेल 2 का बन गया, और ये हमारे पास टेलीफोन का बन गया। तो डन। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने एंकर टैग पढ़ा। एंकर टैग इसलिए होता है कि हमारा जो भी हाइपर लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, वो हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग, आपने देखा हो कि आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ या मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ, W3 स्कूल की वेबसाइट खोल लेता हूँ, wschool.com मैं यहाँ पर खोल ली। अब देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं। तो जैसे मैं ट्यूटोरियल पे दबाऊँगा या फिर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ये देखें HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन, अब बहुत सारे आ रहे हैं ना यहाँ पर। तो मैं HTML पे क्लिक करूँगा तो मैं देखें HTML खुल गया यहाँ पर। मैं CSS पे क्लिक करूँगा तो ये CSS खुल गया। मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो जावास्क्रिप्ट खुल गया। तो ये देखें इस तरह ही खुल रहा है। तो इस तरह हम लोग किस तरह बना सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने नीचे बनाया है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ किस चीज़ का, मेल 2 एंड टेल लिंक। सही। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। सही है। मैंने ऐसे कमेंट कर दिया क्योंकि मैं इसको नहीं दिखाना चाहता ब्राउज़र पे भी। और मैं वापस अपने इस पे आ गया इस कोड में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लिंक बना लेता हूँ। एंकर मैंने यहाँ पर बना लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ home.html। सही है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ home। सही है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंकर ले लेता हूँ और about.html। सही है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिख रहा हूँ। सही है। वही सिंपल देख लें about मैंने लिख लिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर एंकर ले लेता हूँ। सही है। मैं लिख देता हूँ contact contact.html। सही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ contact contact us। सही है। तो हमारे पास 3 पेज बन गए। ये देखें 3 पेज बन गए। तो एक काम करते हैं कि इसके अंदर अगर मैं स्पेस दे सकूं, देखिए स्पेस आ गई। सही है। मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। देखिए थोड़ी बहुत स्पेस आ गई। थोड़ा और स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने से आपको समझ आ रहा हो कैसे हमारे जो है टैग्स और ये एंटिटीज़ यूज़ होती हैं हमारी साइट के अंदर ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 3 एंकर ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर HTML एंटिटीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने यहाँ पर स्पेस के लिए एंटिटीज़ यूज़ कर ली। सही। और ये मैंने सेव किया और मैं ब्राउज़र में आ गया। ये हमारे पास 3 लिंक बन गए। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखें कैन नॉट
स्लैश होम डॉट HTML, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं होम डॉट HTML। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना साइड बार खोला। अब जो जिधर मेरी ये क्लास 9 की फाइल बनी हुई है, इसी के बारे में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, PAGS पेजेस नाम से। सही है, तो यहाँ देखिए मेरे पास आइकन भी आ गया। मैं आपको एक्सटेंशन नहीं बताऊँगा कैसे ये यूज़ करना है, आइकन कैसे आएंगे आपके पास। तो मैंने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। सही है, ये फ़ोल्डर हमारा क्लोज है, देखिए एरर सीधा हो गया और ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि हमारी सबसे पहले होम की बनाता हूँ, HOME होम डॉट HTML। सही है, एंटर कर दिया मैंने। इसको मैं एक बॉलर पेड लिख के HTML की, और इसको मैं यहाँ पर टाइटल HOME होम कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2 की। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू होम। सही, ये हमारा होम आ गया, और इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। सही है, इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर बने। सही है, इसके बाद मेरे पास क्या है, अबाउट है, ABOUT अबाउट डॉट HTML। सही है, तो HTML लगाना ज़रूरी है क्योंकि HTML की फाइल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABOUT अबाउट। सही है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ H2 लगा के वेलकम टू ABOUT अबाउट। सही, ये हमारा अबाउट का पेज हो गया। सही है, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा contact.html। सही है, अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्पेलिंग बड़ी नहीं लिखनी है यहाँ पर, तो हम छोटे में चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और ना आपने स्पेस देनी है नाम के बीच में फाइल के। तो मैं यहाँ पर बॉलर प्लेट लिख ली मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ किस फाइल है, हमारी कॉन्टैक्ट की फाइल है। सही है, TACT कॉन्टैक्ट अस। सही हो गया, और यहाँ पर मैं H2 की हेडिंग देता हूँ जिसके अंदर TACT कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ। यहाँ वेलकम टू कॉन्टैक्ट। सही है, अब मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ पर। अब देखिए हमारी यहाँ पर फाइल है। सही है, यहाँ मैं आपको बाहर से जाके ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा फोल्डर है। सही है, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ फोल्डर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, ये हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं और ये कुछ और फाइल्स है। सही है, तो ये हमारी क्लास 9 है। अब ये हमने पेजेस का फोल्डर बनाया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं बिल्कुल ठीक दिख रहा है आपको। ये हमारे पास पेजेस का यहाँ पर फोल्डर है। सही है, अब मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स आ गई HTML की। सही है, इसका एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, HTML है। सही है, और अबाउट की आ गई, कॉन्टैक्ट की आ गई, और यहाँ पर हमारे पास होम की आ गई। तो मैं वापस बैक जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये है क्लास 9। अब इसके अंदर हमने लिंक देना है इन 3 फाइल्स का। तो ये कैसे देंगे, मैं वापस अपने VS कोड में आ जाता हूँ, और ये देखें ये हमारा, ये हमने क्लास 9 की फाइल है। ये देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आ जाए तो आपको ये दिख जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये देखें क्लास 9। सही है, .html। सही है, अब ये हमारा जो है फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स हैं, जो कि हमारे अबाउट है और कॉन्टैक्ट है और होम है। ये हमारा पेजेस का फोल्डर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से लिंक को हटा देता हूँ। सही है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। सही है, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। सही है, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्लैश। अब स्लैश लगाने से क्या होगा कि वो, या मैं डायरेक्ट स्पेस बार दबाता हूँ तो ये क्या होगा कि ये मुझे बता देगा कि आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, स्क्रॉल करके आएंगे आप ऊपर नीचे तो आपको ये पेजेस दिख जाएंगे। तो मैं जैसे ही पेजेस पे क्लिक करता हूँ, देखें पेजेस स्लैश, इसका क्या मतलब हुआ कि पेजेस के अंदर, इस स्लैश का मतलब होता है अंदर। किसके अंदर, पेजेस के अंदर। अब पेजेस के अंदर मैं वापस आगे जाके कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ यहाँ पर कर्सर रख के, तो ये देखिए हमारे पास 3 आ गए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, हमारे पास होम है तो होम डॉट HTML। सही है, खुद से ना लिखने से बेहतर है कि आप सिलेक्ट करें। अगर खुद से भी लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि फाइल का पाथ बिल्कुल ठीक हो, दूसरा जो है एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक हो, .html लिख रहे हो या जो भी फाइल एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ठीक लिखा हो आपने। सही है, तो यहाँ पर पेजेस के अंदर home.html। इसी तरह मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, ये पेजेस आ गए हमारे पास अबाउट का है तो मैंने अबाउट ले लिया .html। इसके बाद यहाँ पर आता हूँ, पेजेस है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट। सही है, .html। मैंने इसको सेव कराया और मैं अपने अब ब्राउज़र पे चला जाता हूँ। सही है,
मैंने इसको यहाँ से रिलोड कर दिया। अब ये देखें हमारे पास होम आ गया, अबाउट आ गया और ये कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट अस। सही है। तो मैं यहाँ पर होम पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू होम, मैं बैक जाता हूँ, ये हमारे पास अबाउट आ गया। सही है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, वेलकम टू अबाउट, ये अबाउट का पेज आ गया। ये देखें आपको यहाँ पर ऊपर ही जो सर्च बार है इसके अंदर आपको देखें यूआरएल भी दिखा रहा होगा, pages/about.html। मैं बैक जाता हूँ वापस, अब मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे दबाता हूँ तो देखें वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ा है, यहाँ से वापस बैक का बटन दबाना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास दूसरे जो पेजेस हैं हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसको, और मैं तीनों फाइल्स खोल लेता हूँ अपनी यहाँ से पेजेस में। ये अबाउट हो गई मेरे पास, सही है, ये कॉन्टैक्ट की हो गई और ये होम की हो गई। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 टैब खुल गए, ये 1, 2 और 3। सही है। ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम। मैं इसको पकड़ के आगे पीछे कर लेता हूँ। पहले हमारा होम है, उसके बाद हमारा अबाउट है, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट है। सही है। तो मैं होम में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो हमने लिंक कॉपी किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर जब कॉपी किया है तो यहाँ पर देखें कि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फाइल पहले से ही पेजेस के अंदर है, तो पेजेस में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अगर पेजेस लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से होम पे आ गया, सही है, ये हमारा होम आ गया, देखिए home.html। सही है, वेलकम टू होम। तो अब यहाँ क्या करता हूँ कि मैं जैसे ही होम पे दबाऊंगा, अब ये कौन से वाले लिंक है जो हमने यहाँ पर होम पेज पे लगाए हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोले /pages/home.html। सही है। तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, हमें एरर दे दिया इसने हमें, तो क्योंकि ये हमारी फाइल पहले से पेजेस के अंदर पड़ी हुई, तो हमें यहाँ पर पेजेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबके सामने से यहाँ से पेजेस हटा देता हूँ। पेजेस हटा दिए मैंने, यहाँ से तीनों के नाम से मैंने पेजेस हटा दिए। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब तीनों फाइलें हमारी जो पेजेस फोल्डर के अंदर ही हैं, तो मैं पेजेस देने की तो मुझे कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट किया, इसको यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया इसको यहाँ पर। अब तीनों के अंदर हमारे पास यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निव बार लगा दिया हमने, जो हमारे पास हेडर होता है। मैं आपको निव बार बता देता हूँ, निव बार क्या होता है वेबसाइट के अंदर। मैं W3 स्कूल्स पे आ जाता हूँ। अब इतना जो हमारा सेक्शन है ना, ये जो हमारा ये सेक्शन है यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास साइन अप आ रहा है, साइन इन आ रहा है, गेट सर्टिफाइड आ रहा है, ऐसे ये स्पेसिस आ रहा है, फॉर टीचर्स आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये सर्च बार आ रहा है, ये चीज़ें आ रही है, HTML CSS SQL, ये सारा हमारा ये इधर से लेकर ये इतना पार्ट जो हमारा ये निव बार होता है वेबसाइट का। सही है। उसके बाद ये हमारा एक हीरो सेक्शन कहलाता है, जो पहला हमारा सेक्शन होता है वेबसाइट का, जिसके अंदर लर्न टू कोड लिखा हुआ है, ये थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, सर्च बार आ रहा है, ये नॉट सिक्योर वेट ब्रिंग लिखा हुआ है, एक हमारे पास इमेज लगी है पीछे। ये हमारा क्या है, एक हीरो सेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है। सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक बेसिक सा एक निव बार लगा लिया, आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक निव बार लगा लिया जिसके अंदर हमने 3 लिंक लगा लिए हैं। सही है। तो मैं वापस क्या करता हूँ, होम पे आ जाता हूँ। सही है, ये हमारा होम आ गया, यहाँ से हमारा अबाउट आ गया, यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट आ गया। सही है। तो अब इसमें एक बटन होना चाहिए। अब देखें हमारे पास क्या मिस्टेक हो रही है कि मैं यहाँ से मैं वापस अपनी जो क्लास 9 थी उसको ओपन कर लेता हूँ। सही है। मैं यहाँ से कंट्रोल सेव करता हूँ, तो हमारे पास क्लास 9 आ गई। ये क्लास 9 का टैब आ गया हमारे पास, ये होम आ गया, ये अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो बाकी 3 है इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक टैब बनाना है क्लास 9 का। हम यहाँ तो आ गए, सही है। अब हमने क्या करना है कि हम क्लास 9 वाली जो हमारी जगह थी वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 9, हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर #2 लगा के CLASS क्लास 9। सही है। अब मैं जैसे होम पे जाता हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, तो हमारे पास क्लास 9 यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है कि ये 3 पेजेस हैं हमारे पास, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इसके बाद मैं क्या करता हूँ क्लास 9 का भी एंकर लगा देता हूँ। एंकर लगाया। अब ये तीनों जो फाइल्स हैं हमारे पास ये फोल्डर से बाहर है, तो बाहर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे ./ यानी कि डॉट और स्लैश, यानी कि इससे क्या होगा कि एक डायरेक्टिव बैक हो जाएगी हमारी। सही है। तो यहाँ पर देखें ./ होता है मेरे ख्याल से, हाँ ./ होता है ./ तो यहाँ से क्या होगा, देखें बाहर आ गया। अब मैं डायरेक्ट अगर मैं स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पर देखें अबाउट, कॉन्टैक्ट,
होम दिखा रहा है। अगर मैं डॉट डॉट स्लैश लगाता हूँ तो देखें ये बाहर आ गया। तो यहाँ से इसको क्लास 9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ CLASS क्लास 9। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये मैं तीनों पेजेस पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, क्योंकि तीनों पेज हमारे फोल्डर के अंदर ही हैं। क्लास 9 आ गया, क्लास 9 आ गया और ये क्लास 9 आ गया। सही है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मैं आ गया। बल्कि मैं थोड़ी स्पेस भी डाल देता हूँ क्योंकि हमने हर जगह स्पेस डाली है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, फाइल जो हम VS कोड में फाइल मूव कर रहे होते हैं कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से हो रही होती है। देखें ये हमारा कॉन्टैक्टस का, मैं पेज अप दबाता हूँ, ये हमारा अबाउट आ गया। ये पेज अप दबाया मैंने, कंट्रोल पेज अप, ये होम आ गया हमारा। अब मैं कंट्रोल पेज अप दबाऊंगा तो हमारी क्लास 9 खुल गई। तो जो टैब यहाँ पर खुले हुए होंगे उन्हीं के ऊपर यहाँ पर मूव हो रहा होगा कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन से। सही है, ये शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ मूव। यहाँ जाके आप देखेंगे ना कि ये सेटिंग्स आ रही है हमारी और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो यहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। सही है, मैं अब इसको वापस मूव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हमने लगा लिया क्लास 9 का भी। अब मैं इसको वापस अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, क्लास 9 पे चला गया। देखिए ये हमारा क्लास 9 आ गया। अब क्लास 9 पे आया तो मुझे क्लास 9 पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्लास 9 का हमने लिंक नहीं लगाया। मैं क्लास 9 पे आता हूँ, हमारे पास यहाँ पर 3 लिंक लगे हुए हैं। सही है, क्लास 9 का हमारे पास बिल्कुल भी यहाँ पर लिंक नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ, अब मैं होम पे चला गया, मैं अबाउट पे आ गया, यहाँ से अबाउट और ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब मुझे वापस क्लास 9 पे जाना है, मैं यहाँ से वापस क्लास 9 पे चला गया। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि एक वेबसाइट जो है वो किस तरह वर्क कर रही होती है। ये देखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ से कि मैं होम से होम का लिंक हटा सकता हूँ। यहाँ से मैंने होम का लिंक हटा दिया। सही है, मैं यहाँ लगे रहने देते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। मैंने कहाँ से हटा दी लिंक, यहाँ से हटा दी, मैंने गलत कर दिया। सही, लगे रहने देते, कोई मसला नहीं है। W3 स्कूल्स पे आता हूँ मैं। हाँ, मैं HTML पे जाता हूँ, CSS पे जाता हूँ, सारे लिंक्स मौजूद हैं। सही, तो यहाँ पर वापस सारे लिंक्स आ गए। मैं क्लास 9 पे आया, ये 9 पे आ गया, इधर आ गया और ये इधर आ गया। सही, क्लास 9 पे आ गया। तो क्लास 9 पे भी एक काम करते हैं, क्लास 9 का लिंक लगा ही देते हैं। मैं यहाँ पर एक और एंकर लगाता हूँ, एंकर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल स्पेस, और ये हमारी आ गई क्लास 9 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CLASS क्लास 9। सही, इसके आ गया, ये हमारी क्लास 9 आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिस भी डाल देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। रिफ्रेश किया मैंने, ये क्लास 9, ये होम, सही है, ये अबाउट आ गया, ये कॉन्टैक्ट आ गया, वापस क्लास 9 पे चला गया मैं। तो इस तरह हमारी ये एक वेबसाइट वर्क कर रही होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि हमने जो एंकर टैग है, थोड़ा सा ये ज़्यादा था लेकिन आसान था, मुश्किल नहीं था। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ने में। तो हमने एंकर टैग पढ़ा, इसके अंदर HREF पढ़ा, हमने निवबार बनाया, एक बेसिक्स हमने एक निवबार बना के देखा हमने, क्लास 9, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।